हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस पे अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं सितंबर का पार्ट 1 फॉर द मंथली एमसीक्यू सीरीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड disappearance 2022 observed across the globe by United Nations। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 30th of August और फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस हमने सेलिब्रेट किया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द हीरो ऑफ हिल टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पद्मा अवॉर्डी एंड फॉर्मर प्लानिंग कमिश्नर Commission member Abhijit Sen passed away. In which year did he receive Padma Bhushan Award for Public Service? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑन 2010, दैट इज 2010 में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था पद्मा भूषण से। नेक्स्ट है, स्प्रिंटर अलम बोर्गेन became India's fastest man by running 100 meter in dash seconds at the All India Inter Railways Athlete Championship in रायबरेली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10.25 सेकेंड्स में इन्होंने कवर किए 100 मीटर रेस। एंड इनसे पहले 2016 में एक रिकॉर्ड बनाया गया था, वो रिकॉर्ड था आपका 10.26 सेकेंड्स का, और ये किसने बनाया था, अमिया मलिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू बॉन्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोवरेन ब्लू बॉन्ड इन 2018। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका, इट इज लॉन्च बाय द सेशेल्स। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, और इसकी कैपिटल क्या होती है, विक्टोरिया इसकी कैपिटल है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो छोटी छोटी चीज है यहाँ पे और ये पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है। और इसकी करेंसी क्या है, सेशेल्स रूपी। और देखो ब्लू बॉन्ड क्या होता है ये देख लेते हैं, स्टैटिक टर्म है, क्या पता आपके एग्जाम में ये पूछी जाए। तो बेसिकली ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं, ये एक डेब्ट होते हैं जो आपके गवर्नमेंट या जो आपके डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो इशू करते हैं, किस चीज के लिए, जैसे आपके ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं या एनवायरमेंटल बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो बेसिकली बेनिफिट करते हैं आपको, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोल देते हैं ब्लू बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबलाइज टू लोकलाइज एक्सपोर्टिंग एट स्केल एंड deepening the ecosystem are vital to higher domestic value addition। तो आपका पहला पॉइंट क्या कहता है, the report was published by Rajiv Chandran Chandrasekhar, Union Minister of State, Ministry of Electronics and Information Technology। Next है, the report explored that India can reach its goal $300 billion in electronics production and $120 billion in exports by 2025-2026। Third says, it is prepared by the Indian Council for Research on International Economic Relation in collaboration with the India Cellular and Economics Association। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 statements are correct। Next question is, name the state or UT in which India's first virtual school was launched। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिल्ली। देखो आम आदमी पार्टी जो है वो क्लेम कर रही है कि इन्होंने सबसे पहला वर्चुअल स्कूल बनाया है, बट NIOS जो होती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन्होंने क्या बोला है, हमने 2021 में ही इसे लॉन्च कर दिया था। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अब इन्होंने इनके तहत, ठीक है, कौन सा स्कूल आपका वर्चुअल स्कूल है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, जो एफिलेटेड है आपका दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड अ लोन ऑफ 4000 करोड़ फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सेट अप मेडिकल कॉलेजेस इन 12 डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इट इज इन दी मनीला फिलीपींस। ठीक है, और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, सो ADB जो है वो स्टैब्लिश किया गया था आपका 1966 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसातो अस्कावा, ठीक है, प्रेसिडेंट है। और अगर हम बात करें कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया, तो ये है टकाओ कोनिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद द PTC इंडिया लिमिटेड फॉर सेल ऑफ पावर टू बी जनरेटेड फ्रॉम अपकमिंग वेस्ट सेती एंड सेती रिवर 6 प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके आपके MD एंड CEO कौन है, यमुना कुमार चौबे। Now next is, International Whale Shark Day is annually observed across the globe on, तो again it is celebrated on 30th August। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी आपकी, The Future of Sharks, Guardians of Our Sea।
Next is how many Indian startup companies are featured in the second edition of Forbes Asia 100 to Watch 2022 list released by Forbes Asia in August 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपके 11 कंपनीज थी, स्टार्टअप कंपनीज जो इंडिया से फीचर हुई थी, ठीक है। सिंगापुर से आपकी 19 कंपनीज फीचर की गई थी, 13 आपकी थी चाइना से, ठीक है। साउथ कोरिया से 15 थी आपकी, एंड हांगकांग से यहाँ पे देखी गई थी 16 कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट है कोलोनल अब्दुल्ला मेगा वॉज अपॉइंटेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज माली, एंड इसकी कैपिटल क्या है आपकी बामाकाओ, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट स्टेप्स टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। पहला आपका ऑप्शन है Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya addressed the Silver Jubilee celebration of National Pharmaceutical Prize Authority on 29th August, New Delhi. Next year, the Integrated Pharmaceutical Database Management System 2.0 was introduced by NPPA with technical assistance from the Center of Advanced Computing, that is CDEC. Next is Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya upgraded Pharma Sahi Dam 2.0 app with the new features such as speech recognition. Last 2 points हैं both 1 and 2 और all 1, 2 and 3. तो correct answer है option number E, that is all 1, 2 and 3 are correct. Next है recently in August, Indian Railways set up Meghdut machines at Dadar, Thane and other stations of Mumbai division in Maharashtra. The Meghdut machine was innovative technology to dash. तो करेक्ट आंसर है ये टेक्नोलॉजी है आपकी प्रोवाइड करने के लिए पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी जॉइन द एलिट क्लब टू पॉजेस एडवांस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कॉल्ड डैश एंड अंडर द एजिस ऑफ आईडेक्स DRDO। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है क्यूनो लैब्स, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। Next is which of the following state got second railway station called Sukhovi railway station after more than 100 years? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नागालैंड को सेकंड रेलवे स्टेशन मिला है। फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा था आपका, दैट इज दीमापुर रेलवे स्टेशन जो 1903 में बनाया गया था। Next is which state education department launched e-governance portal Samarth to provide all administrative and educational updates? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इट इज लॉन्च बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज पोर्टल जो है वो प्रोवाइड करेगा 14 एकेडमिक स्टडी मॉड्यूल्स। इनमें से जो आपके जो 200 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे साइंस सब्जेक्ट के, उन्हें भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। वेयर एज जो आपके यूनिवर्सिटीज टीचर्स होंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज के, उनको IIM काशीपुर में भेजा जाएगा फॉर अ स्पेशल ट्रेनिंग। यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, स्टेट में। एंड यहाँ पे एडिशन में क्या है, दैट इज बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी और टीचर को एक तरह से टीचर शेयरिंग फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। Next is former Soviet Union President Mikhail Sergeyevich recently passed away. In which year did he receive a Nobel Prize Award for Peace? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 1990 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्रिकेट कोलिन डी ग्रैंडहोम अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ही रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन्होंने रिप्रेजेंट किया था न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इनका नाम है संतोष अय्यर, ठीक है। ये बने हैं यहाँ के ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब इनको क्या बना दिया गया, MD and CEO बना दिया गया है। वेयरएज इनका जो टेन्योर है वो 2023 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे दैट इज मार्टिन शुवेंग, ठीक है। MD and CEO थे मार्टिन शुवेंग, इनको जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया है और ये CEO है मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 5th फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इन केरला? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है अल्पोझा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड ये डिक्लेरेशन दी गई है रीजनल डायरेक्टर ऑफ RBI जिनका नाम है थॉमस मैथ्यू, ठीक है। इससे पहले कौन से ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट थे, तो त्रिशूर जिसको 2021 में डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, देन कटोयम, देन पलकाड एंड कसरागोड। नेक्स्ट है नेम द कंट्री दैट रिलीज अ कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प टू सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इजिप्ट। सो इजिप्ट का जो आपका इंडिपेंडेंस डे है वो होता है आपका 18 अगस्त को, ठीक है। और 1947 में इनको जो है इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी इन Kukrel forest area which is located in which of the following city of the state। तो ये आपका लोकेटेड है लखनऊ में, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे दोनों ही चीज बनाई जाएगी, देखो आपका एक जियोलॉजिकल गार्डन यहाँ पे बनाया जाएगा और दूसरा नाइट सफारी पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। Next is Debasy Mohante was appointed as a director of National Institute of Immunology. The NII is located in which of the following state? तो ये आपका located है दिल्ली में, तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली। Next है, which of the organization that recently signed an agreement with the Adobe to accelerate digital creativity skills across India? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने यहाँ पे MOU जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है एडोब के साथ, ठीक है। अब इनका मेन एम क्या है, दैट इज एम्पावर करना 75,000 एजुकेटर को इन 10,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ताकि बेसिकली मेन एम क्या है कि 2024 तक डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल जो है, जो एसेंशियल डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल है, वो सबको सिखा दिया जाए, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के, तो आंसर है इज जगदीश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट दैट सेलिब्रेटेड agrarian festival Nuakhai on 1st September 2022। तो करेक्ट आंसर है इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द ओडिशा। एंड मेन जो आपका ये फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है, ये एक तरह से आप कह सकते हो हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये वेलकम करते हैं न्यू क्रॉप का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी फॉर 13 कंट्रीज अलॉन्ग विद द साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी थीम थी आपकी बिल्डिंग नेटवर्क रिसाइलेंसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली NBFC टू एक्सटेंड द मनी ट्रांसफर सर्विसेज टू नेपाल फ्रॉम इंडिया बाय पार्टनरिंग विद द IME इंडिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस data released in September 2022, India's gross domestic product, that is GDP, was increased to dash from the April-June, that means Q1 for financial year 2023। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है 13.5% यहाँ पे जो है इंक्रीज किया गया है GDP। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड NSO का आपका हेड कौन है, बिमल कुमार रॉय। क्या नाम है इनका, बिमल कुमार रॉय। नेक्स्ट है, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन समर बद्रू बनर्जी वॉज पास अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ही बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। और इन्होंने 2 बार जो है संतोष ट्रॉफी जीती है एज अ प्लेयर, 1953 में और दूसरा था 1959 में, और एज अ कोच भी इन्होंने ये संतोष ट्रॉफी जीती है इन 1962, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था 2017 में। नेक्स्ट है, which of the following point is are correct with respect to the cabinet approval made in August 2022। पहला आपका ऑप्शन है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड दी 1200 crore scheme for disposal of chana, that is pulses to state and UTs under price support scheme and price stabilization fund। Next is CCEA also approved the enhancement of a ceiling of quantity of procurement under PSS from existing 25% to 40% in respect to tor, urad, masar। Next is the Union Cabinet also approved the proposal of Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the signing an MOU with the Government of Nepal in the field of biodiversity conservation। तो correct answer यहाँ पे क्या है, option number E, all 1, 2 and 3 statements are correct। Now next is the National Dairy Development Board signed an agreement with the Suzuki to set up 2 biogas plant in which state। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये आपके बायोगैस प्लांट सेटअप किए जाएंगे गुजरात में, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड बेसिकली इनका मेन मोटिव क्या है कि जो क्लीन एनर्जी है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो बनता है काउडंग से, उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द लिस्ट ऑफ इंडियाज 10 मोस्ट वैल्यूड companies by market capitalization released on 30th of August, Adani Transmission position at dash in the list while dash
is the top valued company, Indian company with a market capitalization of rupees 17.8 lakh करोड़। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, अदानी ट्रांसमिशन है, उनकी पोजीशन क्या थी, रैंक थी इनकी 9th, वेरेस टॉप यहाँ पे क्या था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, वेरेस सेकंड नंबर यहाँ पे देखा गया था टाटा कंसल्टेंसी का, एंड थर्ड पे आपका था HDFC बैंक, एंड फोर्थ इज योर इन्फोसिस। Now next is recently in September, Goldman Sachs decreased India's GDP from 7.6% for a fiscal year 2022. तो यहाँ पे डिक्रीज करके इसे कर दिया गया है 7.0%, दैट इज 7% इसको डिक्रीज करके कर दिया है फ्रॉम 7.6%। ठीक है, अगर हम मूडीज इन्वेस्टर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे जो है अपनी जीडीपी का जो है एस्टिमेट दिया है 7.7% एज ऑफ सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव द ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन फॉर 4 month। तो इनका नाम है राजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, और इन्होंने किसे सक्सीड किया है, इनका नाम है अलका मित्तल। ठीक है, और ये पहली ऐसी विमेन हेड थी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की, दैट इज ONGC की फर्स्ट विमेन हेड थी। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर क्रैब नेम्ड घाटीना दिवारना वाज डिस्कवर्ड इन सितंबर 2022। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, इसे डिस्कवर किया गया है कर्नाटका में। नेक्स्ट है द नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम डैश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंड इसकी थीम थी वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ठीक है, क्या थीम थी, वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, और मेन एम इसका होता है अवेयरनेस फैलाना अबाउट द गुड न्यूट्रिशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया था 1982 में। तो कभी कभी ये फर्स्ट डेट भी आपको पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो गाइज इट वाज लॉन्च बाय द मेघालय। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो इस स्कीम के तहत यहाँ पे जो पिग्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ताकि जो पिग्स की संख्या यहाँ पे है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है सप्लाई इसकी कम देखी जा रही है। तो यहाँ पे इनकी तरफ से बोला गया है कि यहाँ पे 4 पिगलेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, 3 फीमेल पिग्स एंड 1 मेल पिगलेट यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि ब्रीडिंग यहाँ पे बढ़ाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज which state energy development agency partnered with the World Resource Institute India to launch online geospatial platform। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका असम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो असम का जो एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वो उन्होंने किससे पार्टनरशिप की है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI से। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है इन्होंने, और कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गुवाहाटी में। नेक्स्ट है डैश emerged as a second biggest airline by domestic market share in month of August। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका विस्तारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके CEO कौन है आपके, विनोद खन्ना। ठीक है, now next is Parmita Azam was elected as a Pulitzer Prize 2022 under the category of illustrated reporting and commentary। She belongs to which of the following country? तो guys here answer is option number B, that is Bangladesh। She belongs to Bangladesh and ये वर्क करती हैं इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन जो होती है उसमें ये वर्क करती हैं, और इनके साथ साथ 3 और लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, एंथनी डेलकोर, जॉश एडम्स, वॉल्ट हिकी। Now next is name the personality who was elected as a fellow of American Academy of Neurology। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज NB सुंदराचार्य। एंड जो ये अवार्ड है इसे बेसिकली बोला जाता है प्रेस्टिजियस ऑनर इन फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है Rajiv Gandhi Center for Advanced Technology RCAT was recently inaugurated in which of the following state। तो इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है राजस्थान में। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है which of the following state got approval by the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizer under the promotion of bulk drug parks। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ये तीनों ही स्टेट, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन सारे ही स्टेट्स को जो है अप्रूवल मिल गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 and 3। और यहाँ पे जो है इस स्कीम के तहत मैक्सिमम असिस्टेंट जो है वो 1000 करोड़ की
दी गई है, ठीक है। और ज्यादा इनमें जो है जो गुजरात है और आपका आंध्र प्रदेश है, इसमें 70% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज वॉचडॉग 2022 दैट वाज कंडक्टेड इन डैश इन सितंबर 2022। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई थी रशिया के द्वारा, तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है 7 बटालियन है 8 गोरखा राइफल्स की, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। Next है the Securities and Exchange Board of India constructed a panel on cyber security and expanded the committee of 6 members from 4. The committee will be chaired by whom? तो करेक्ट आंसर है इस कमेटी को चेयर करेंगे नवीन कुमार सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Now next is name the payment services company that launched India's first cashback credit card. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, SBI क्रेडिट। SBI क्रेडिट ने इसे जो है लॉन्च किया है और इसका नाम है आपका कैशबैक SBI कार्ड, ठीक है। क्या नाम है इसका? SBI कैशबैक SBI कार्ड। Now next is which of the following company partnered with the National Payment Corporation of India and Japan's JCB International Company Limited to launch RuPay credit card? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है BOB Financial Solution Limited and Snapdeal ने मिलके जो है यहाँ पे पार्टनरशिप की है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 1 and 2। Next is which organization signed an MOU with the Smiths Detection Group for high energy scanning systems for the Indian market? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके MD and CEO कौन है आपके? दिनेश कुमार बत्रा, ठीक है, दिनेश कुमार बत्रा। Next is name the company that was partnered with the PricewaterhouseCoopers to bridge the skill gap in the taxation space. तो करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी, Coursera, जो आपकी US बेस्ड कंपनी है। Next question is which of the following personality is not in the list of winners of the 64th Raman Magasya Award 2022? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, विनोबा भावे। एंड जो ये अवार्ड है आपका रमन मगसिया, ये जो फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे इसका अवार्ड का नाम रखा गया है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? दैट इज ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड बॉर्डर्स, एंड इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? दैट इज ऑन 1957 में जो है इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इनका नाम है कल्याण चौबे। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी, एंड इन्होंने जो है रिप्लेस किया है प्रफुल्ल पांडे को। Next is who was nominated as a Prime Minister of Siberia for the second consecutive time? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है एना बेर्नबिक। आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए, एंड ये सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है साइबेरिया की। Next question is India launched its first indigenously developed quadrivalent human papilloma virus vaccine against the cervical cancer. Which company developed the QHPV vaccine along with the Department of Biotechnology, that is DBT? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है it is developed by the Serum Institute of India along with Department of Biotechnology। एंड अगर हम WHO की माने तो जो सर्वाइकल कैंसर है वो सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है अमंग दी विमेन्स, ठीक है। Next here, identify the theme of World Coconut Day 2022 that was observed across the globe on 2nd September 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसकी थीम थी कल्टिवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर, ठीक है। और इस बार हमने इसका 14th एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया था, और फर्स्ट टाइम इसको 2009 में सेलिब्रेट किया गया था बाय द एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, ठीक है। Now next question is which state launched the Global Startup Challenge when you rise to support the growth stage of startup in manufacturing and sustainable sector? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कर्नाटका। एंड कर्नाटका में एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है नवंबर में, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या है? इन्वेस्ट कर्नाटका 2022, ठीक है। इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रवन कुमार भोठाकुर वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम के इन्हें चीफ सेक्रेटरी जो है बनाया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है जिष्णु बोरा का। Next is A.R. Rahman, the Oscar award-winning musician, was honored by naming a street after him in Markala dash. तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है, ये आपके सिचुएटेड है कनाडा में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next is which of the following point is are correct with respect to the recent cabinet committee on security approval in September 2022? तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? जो तेजस मार्क 2 है फाइटिंग जेट प्रोजेक्ट was approved, ये किसने अप्रूव किया है? CCS ने, which is chaired by the PM Narendra Modi at a cost of 6500 crore. Next is
It was designed and developed by the Aeronautical Development Agency of DRDO in collaboration with the Aircraft Research and Design Center of HAL. Next is the Tejas Mark II will have more power GE 414 engine and in the 98 kilonewton class than the Tejas Mark I, that is GE 404 engines. तो correct answer here is option number E. All 1, 2 and 3 are correct. तो सारी ही statements यहाँ पे क्या है correct है. सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.